अब जॉब कैसे अप्लाई कर सकते हो। किसी भी जॉब अप्लाई करने से पहले दो तीन चीजें हैं जो आपको नोट करनी होती है। कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो आपको स्पॉन्सर करती हैं, जैसे बता देता हूँ सिक कैसे यूज करते हैं। और हाँ जी, कैसे हो आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मेरा नाम है NRI सोनू वर्मा और मैं न्यूजीलैंड में रहता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है, अब जॉब कैसे अप्लाई कर सकते हो। देखो, वैसे तो काफी सारे तरीके हैं न्यूजीलैंड में जॉब अप्लाई करने के, जैसे सिक हो चुका है, ट्रेड में हो चुका है और काफी सारे हैं। तो आप इजीली जॉब अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो आपको नोट करनी होती हैं, उसी के बारे में डिटेल से बताऊंगा आपको। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो वीडियो शुरू करते हैं, बाकी बातें हम वीडियो में ही करेंगे। न्यूजीलैंड में जॉब कैसे अप्लाई करें। जैसा मैंने पहले ही बोला है, न्यूजीलैंड में काफी तरीके हैं जॉब अप्लाई करने के। सबसे पहला जो आता है वो आता है सीक। सीक जो वेबसाइट है वो काफी बढ़िया है और काफी सारी अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं, काफी वैकेंसीज निकली होती हैं सीक पर। मैं आपको सीक कैसे यूज करते हैं वो भी बता देता हूँ। कोई भी जो वेबसाइट है या किसी भी जॉब अप्लाई करने से पहले दो तीन चीजें हैं जो आपको नोट करनी होती है। सबसे पहली जो होती है वो होती है आपकी सीवी। सीवी अपनी अच्छे से बनाएं, अप टू डेट रखें सीवी को। अच्छा आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, अच्छा जैसे ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और सारी चीजें उसमें इंक्लूड होनी चाहिए, चाहे वो आपकी पर्सनल हॉबी हो, स्ट्रेंथ हो, स्किल्स हो या आपकी एजुकेशन हो। तो अच्छी से एक सीवी बनाएं। उसके बाद आता है कवर लेटर। कवर लेटर भी अपना अच्छे से बनाएं, ताकि जो भी आपकी एप्लीकेशन मतलब सिलेक्ट करता है या जो भी जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो या कोई भी एम्प्लॉयर उसको एप्लीकेशन को देखता है तो सीवी और कवर लेटर ही सबसे पहले देखता है। तो उसको लगे हाँ आप सीरियसली या जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो जॉब को लेकर और सीरियस हो काफी ज्यादा। तो अगर किसी को नहीं पता सीवी और कवर लेटर कैसे बनाते हैं तो मेरे को आप सिंपली सा कमेंट कर देना, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कैसे सीवी और कवर लेटर अच्छे से बनाए। और एक और बात होती है जो आपको नोट करनी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई जॉब अप्लाई कर दी है और आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया विद इन अ मंथ, लगा लो 1 महीने तक, तो डेफिनेटली सी बात है जहां आपने जॉब अप्लाई किया सबसे लास्ट में आप जाओगे तो वहां पे ना नंबर दिया होता है और एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर कुछ ऐसे करके होता है। तो उस पर कॉल करना और जो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर होता है उनको बताना भी मैंने ये जॉब अप्लाई की थी और मेरे को अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया, तो आपको बता देंगे। अगर वहां पे कोई नंबर मेंशन नहीं होता तो कंपनी का नाम होगा, कंपनी की डिटेल निकालना, उसमें अबाउट में या कॉन्टेक्ट अस में जाना और उनको फोन करना। या रिसेप्शन वाले कॉल उठाते हैं तो उनको बोलना आपको HR से बात करनी है या जो रिक्रूटमेंट टीम होती है भी आपको उनसे बात करनी है। तो आप बोल सकते हो भी मैंने ये जॉब अप्लाई की थी और जॉब का जो एप्लीकेशन नंबर है तो वो ये है। तो आपको बता देंगे भी आप कहाँ तक प्रोसेस पहुंचा है, आपकी जो भी एप्लीकेशन है, जो भी आपने जॉब अप्लाई की है। तो ये कुछ बातें होती हैं जो आपको नोट करनी होती हैं। तो सीक होती है सबसे बड़ी वेबसाइट, उसके बाद ट्रेडमी होती है, उसके बाद इंडीड होती है। इन सब में क्या करते हो आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो, आपको किस एरिया में जॉब चाहिए तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं आपको सीक बता देता हूँ कैसे यूज करते हैं तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। और उसमें कई बार पे रेट भी लिखा होता है भी इस जॉब का ये पे रेट मिलेगा और ये वो क्वालिटीज चाहते हैं, तो मेक श्योर आप वो सब मीट करो। कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो आपको स्पॉन्सर करती हैं, जैसे आउटसाइड ऑफ न्यूजीलैंड अगर कोई अप्लाई करता है तो आप उनके साथ जब भी आप किसी के स्पॉन्सरशिप की बात करो तो ऑब्वियसली सी बात है उनके साथ आप ऑनेस्ट रहना। वैसे तो काफ़ी डिफिकल्ट टाइम है अभी न्यूजीलैंड के अंदर, बट स्टिल अगर कहीं आपकी बात बनती है तो ऑनेस्ट रहना उनके साथ। जो भी होगा वो आप सीरियसली होकर सच बता देना भी ये सब मैंने किया हुआ है और मैं सिर्फ स्पॉन्सरशिप के लिए देख रहा हूँ और मैं अभी इंडिया रहता हूँ, या जिस भी आप आउटसाइड ऑफ न्यूजीलैंड रहते हो तो आप मेंशन कर सकते हो। बट मेक श्योर एक और चीज़ चेक कर लेना, जो न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट है उसको भी अच्छे से चेक कर लेना, वो काफ़ी ज़्यादा जरूरी होती है। तो अभी मैं आपको वैसे बता देता हूँ सीक कैसे यूज़ करते हैं और उसके बाद आप जो ट्रेड में होता है और इंडीड भी आप इजीली मतलब यूज करना सीख जाओगे। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, आप सीक पे और इंडीड हो गया या ट्रेड में हो गया, इन पे आप खुद को रजिस्टर भी कर सकते हो। तो अगर कोई जॉब आती है, कोई न्यू वैकेंसी आती है तो आपको ऑटोमेटिकली ईमेल आ जाती है या आप अपडेट हो जाते हो। तो चलो फिर अभी सीक दिखा देता हूँ आपको कैसे यूज करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले आपने गूगल ओपन कर लेना है और गूगल पर आपने लिखना है सीक। अगर किसी ने न्यूजीलैंड में अप्लाई कर लेनी है तो NZ लिखना है, ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करनी है तो AUS कर देना सिंपली। तो हमने न्यूजीलैंड में अप्लाई करनी है तो NZ लिख के एंटर कर देना। पहली वेबसाइट है तो इस पर आपने क्लिक कर लेना और आप रजिस्टर भी कर सकते हो अपने आप को। तो कोई भी जैसे अपडेट आएगी तो आपको ना नोटिफिकेशन हो जाएगी या फिर आपको ईमेल आ जाएगी उससे रिलेटेड। तो आपने सिंपली लिखना है जो भी आप देख रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड
तो या सिक्योरिटी ऑफिसर, सिक्योरिटी गार्ड, और एनी क्लासिफिकेशन में आपने चूज़ कर देना भी आपको ऑफिस के अंदर काम करना है या कहाँ पे आपको सिक्योरिटी गार्ड की जॉब चाहिए। तो ऐसे करके तो मैं इसको भी ब्लैंक कर देता हूँ। अगर ऑफिस का करना है, जैसे 3 वैकेंसी निकली हुई है, कम्युनिटी सर्विसेज में 7 निकली हुई है, और लोकेशन आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, वेलिंगटन, ऑल ओवर द न्यूजीलैंड, ओकलैंड, क्राइस्टचर्च, और कहीं भी। फॉर एग्जांपल मैं ऑल ओकलैंड कर देता हूँ। ऑल ओकलैंड का मतलब ये होता है क्योंकि ओकलैंड के अंदर भी काफ़ी होता है, जैसे साउथ हो गया, ईस्ट, वेस्ट, ये सब नॉर्थ होता है। तो आपको कहाँ वो मतलब प्रॉपर आप वो चूज़ कर सकते हो एरिया, बट मैं अभी ऑल ओकलैंड कर देता हूँ और अभी जॉब देखता हूँ। तो जैसे देखो ड्रेक न्यूजीलैंड की जॉब निकली हुई है, बट ये एक्सपायर सून होने वाली है, मतलब क्लोज होने वाली है ये एप्लीकेशन। तो ऐसे करके सारा कुछ लिखा होता है, और कईयों ने यहाँ पर पे रेट भी लिखा होता है। जैसे फर्स्ट सिक्योरिटी की जॉब निकली हुई है, हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी ऑफिसर की जॉब निकली है। देखो $24.5 से $26 1 घंटे का मिलेगा, और भी जो कंपनी के बेनिफिट्स होते हैं। इतना पे रेट तभी मिलता है। इसमें ये एक चीज़ पक्का मांगेंगे, मतलब एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं इन्होंने लिखा होगा भी आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि ये मोस्टली होता है जब इतना पे रेट मिलता है तो वो एक्सपीरियंस आपसे पक्का मांगते हैं। और जब भी आप सिक्योरिटी कहीं करना चाहते हो तो आपको लाइसेंस भी चाहिए होता है। तो ये 12 आवर पर शिफ्ट रोस्टर होगा, $24 होगा स्टार्टिंग में, फिर 26 हो जाएगा। आप इसको इजीली सारा कुछ पढ़ सकते हो, यहाँ सारा कुछ लिखा होता है। तो आपके अंदर उनको क्या क्या चाहिए, तो एक बार आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको अपने आप ही पता लग जाएगा। बट मेक श्योर आप अच्छे से पढ़ लो इसको, क्योंकि काफ़ी कुछ इसमें लिखा होता है। और कुछ आप चीज़ें जैसे इनको जो चाहिए होती है ना, तो आप इनसे ही कॉपी करके अपनी जो CV है उसमें भी लिख सकते हो, जो आपके पास हो। तो ऑब्वियसली सी बात, आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। अगर मान लो ऑटोमेटिक सिस्टम हो किसी कंपनी का, तो वो सेम मतलब चीज़ें ही पिक करता है, तो बढ़िया। और भी काफ़ी होते हैं, जैसे कैनन की निकली हुई है, या ड्रेक न्यूजीलैंड की फिर से निकली हुई है। फिक्स टर्म होता है, मतलब 12 महीने आपको सेम कंपनी में ही काम करना पड़ेगा, फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका। तो ऐसे करके काफ़ी जॉब्स निकली होती हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कौन सी आपको सूट करती है, और अप्लाई भी कर सकते हो। तो ये भी निकली हुई है अनदर जॉब, इसमें भी पे रेट लिखा हुआ है। ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री होनी चाहिए, वीज़ा होना चाहिए आपके पास एलिजिबल, ताकि आप लीगली काम कर सकते हो। और एक्सपीरियंस तो आपको चाहिए ही होगा, क्योंकि इतना पे रेट ये तभी देते हैं जब आपके पास एक्सपीरियंस हो। देखो ये होता है, ये मैं आपको बोलना चाहता था। जैसे इन्होंने पर्सनली ईमेल लिखी हुई है अपनी, तो अगर आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आता विद इन अ मंथ, मेरे को मंथ लगता है, बाकी आप पे डिपेंड करता है, तो या विद इन 2 वीक्स भी लगा लो। अगर 2 वीक्स तो मतलब 2 वीक्स तक आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो भी इनको पर्सनली ईमेल कर सकते हो भी ऐसे करके मैंने ये जॉब अप्लाई की थी और मेरे को अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो इसके बारे में मेरे को बता दो भी कैसे होगा। और यहाँ से आप इसका लिंक भी क्लिक करके उस ईमेल के अंदर आप डाल सकते हो। तो ऐसे करके काफ़ी जॉब्स निकली होती हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। तो ऐसे इसको यूज़ करते हैं। देखो फ़ोन नंबर भी लिखा है, शेरोन का फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, तो आप इनको फ़ोन करके पूछ सकते हो अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह या कुछ भी हो। तो ऐसे इसको यूज़ करते हैं। और आप अपनी प्रोफाइल भी बना सकते हो, यहाँ पे साइन इन करके ना अपनी प्रोफाइल बना सकते हो। तो कुछ भी जॉब रिलेटेड होगा तो आपको ईमेल आ जाएगा, या अपडेट्स इजीली मिल जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो कुछ भी आपका क्वेश्चंस हो या कुछ नहीं समझ आ रहा हो तो आप मेरे को कमेंट कर देना, या आप मेरे को इंस्टा या फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हो। मैं आपको बता दूंगा जितना मेरे को पता होगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका कोई ओपिनियन हो मैं नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर बनाऊँ तो डेफिनेटली कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।